हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज्योति एंड होप सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। जो लोग अभी ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा अभी मेरिट में नेम आएगा कि नहीं आएगा, वो लोग बस अपने आप को फ्लो में कंटिन्यू प्रिपरेशन वो लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि EMRS की पहले मैं प्रिपरेशन कर रही थी। अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले ही EMRS Tier 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट अभी जैसा कि मुझे पता चला है कि यूपी PGT और TGT जो हम लोगों ने 2022 में फॉर्म फिल किया था, उसकी डेट आ गई है। और उसकी डेट जो है वो मई में आई थिंक PGT की है, और जून में TGT का एग्ज़ाम हम लोग का होना है। तो इसलिए मैंने अब अपना शिफ्ट कर दिया है प्रिपरेशन जो है वो UP TGT PGT पे। क्योंकि अभी तक मैंने जो 2 एग्ज़ाम्स के लिए अभी EMRS की जो 2 यूनिट कंप्लीट की, वो उसमें से सेकंड यूनिट जो है वो UP PGT के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उसमें सिलेबस नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं बेटर है कि पहले UP TGT की प्रिपरेशन करती हूँ, मतलब UP TGT और PGT दोनों मैथ्स की। और उसमें जो EMRS में जो जो सिलेबस में इंक्लूड होगा उसको मैं साथ ही साथ लेकर के चलूँगी, और उसके डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी लगाऊंगी। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि मैंने आज PGT के ही क्वेश्चन लगाने हैं। और मैंने इसके लिए क्या किया है, अपना सबसे पहले मेरे पास जो 2 बुक हैं, एक है PGT की और एक है TGT की, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि UP PGT में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैंने पहले ये डिसाइड किया है कि एक सेट में डेली सॉल्व करूँगी। और ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो सेट मेरा एक दिन में सॉल्व हो जाए, जितना भी मेरा सॉल्व होगा मैं वो करूँगी। तो मैंने ये डिसाइड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक सेट 1999 का आई थिंक था ये, TGT का मैथ्स का, उसका मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। और इसके बाद ये मेरा पूरा फुल नहीं हो पाया है, बट जितना भी हुआ है मैंने इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाए थे। ये प्रॉपर मिक्स्ड क्वेश्चन है इसमें, तो मिक्स्ड क्वेश्चन मैंने लगाए। और जो अप्रॉक्स मैंने इसको हाफ़ लगा लिया था, एक सेट को हाफ़ लगाया है, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर हाफ़ लगाऊंगी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने अपने क्वेश्चंस लगाए। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि इस बुक में डीपली भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, और साथ ही साथ इसमें ऑप्शनल भी दे रखे हैं। कि इसमें ऑप्शनल नहीं, मतलब ट्रिक ट्रिक जो है वो तो अपने आप ही, या तो आप किसी कोचिंग से आप पढ़ सकते हो, या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जिसको जैसा बेनिफिट लगे वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है। तो मैंने पहले एक प्रिपरेशन की थी, इसलिए मेरे कुछ नोट्स हैं अभी। इसीलिए मैं कोई कोचिंग नहीं कर रही हूँ, ना मैंने कोई ऑनलाइन ली है ना ऑफलाइन ली है, मैं होम स्टडी ही कर रही हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट किया मैंने। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, कुछ क्वेश्चंस मुझे जो नहीं आ रहे थे वो मैंने प्रॉपर इसमें जो सॉल्यूशन दे रखा है उससे मैंने थोड़ा हिंट ले लिया है। और TGT में हालांकि मैंने पहले ये क्वेश्चंस जो थे, कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, कुछ सेट लगाए थे। और मैं क्या करती थी, पहले जो सेट लगाती थी उसमें जो क्वेश्चंस होते थे, अगर उनकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती थी उसे इसी बुक में साइड में लिख लेती थी, ताकि मैं इसे दोबारा अगर लगाती हूँ तो मुझे फिर ये ना हो कि मैं डीपली लगा रही हूँ उसे, मतलब पूरा डिस्क्राइब ब्रीफली लगा रही हूँ क्वेश्चंस को, मैं शॉर्ट ट्रिक मुझे याद आ जाए। इस वजह से मैं इसको, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी बुक्स में कुछ कुछ साइड में लिखा हुआ है, वो यही शॉर्ट ट्रिक्स हैं। और इसके बाद कुछ शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आती है। मेन बात है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके बाद ही हम लोग अपनी शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ वैसे होती नहीं है, बस वो शॉर्ट में लिख दिया जाता है, या कुछ होती भी हैं तो वो ओवरऑल क्या होता है, स्टेप्स को एलिमिनेट करके शॉर्ट ट्रिक बन जाती हैं। तो जो लोग अभी UP TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ये फॉर्म फिल नहीं किया था, इसके बाद भी आने वाली है वैकेंसी, वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। और UP TGT का बहुत वास्ट सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि आप 2-4 मंथ में पूरा कंप्लीट कर लेंगे अगर आप बेसिक से कंप्लीट कर रहे हैं। ये मैंने इसके बाद अपनी जो एक चैप्टर वाइज मैंने स्टार्ट किया था, पहले तो एक सेट लगाया, फिर ये चैप्टर वाइज मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया। अलजेब्रा में सबसे पहले मैं यहाँ देख रही थी कि पूरा जो हमारा सिलेबस है उसमें
कि वेटेज किस किस सब्जेक्ट का, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स का मेन वेटेज किसका सबसे ज़्यादा है। तो उसमें कैलकुलस ज़्यादा था, और भी ऐसे लगभग जो स्टार्टिंग में मैंने जैसा कि दिखाया उस तरीके से दे रखा है इस बुक में। तो वही मैंने देखा, और इसके बाद इसमें जो टोटल क्वेश्चंस थे मैं अलजेब्रा सॉल्व कर रही थी, इसमें मैंने पूरा नहीं सॉल्व कर पाई हूँ। आई थिंक 190 189 ऐसे ही क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू।